Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning Python, this is our 48th lecture. And in this tutorial, we are gonna discuss about Python for loops part 1, right? इसके आई होप के दो पार्ट्स आएंगे और फर्स्ट पार्ट में हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे, दूसरे में भी फॉर लूप ही डिस्कस करेंगे, राइट? इन द एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट 1, राइट? ओके, सो लेट्स सी पाइथन फॉर लूप्स। फॉर लूप्स क्या है? हमने कल पढ़ा था व्हाइल लूप, राइट? और उसके प्रोग्राम बनाए थे और आज पढ़ेंगे फॉर लूप्स। A for loop is used for interacting or a sequence, right? इंटरैक्टिंग और सीक्वेंस के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप को, दैट इज आइदर अ लिस्ट। आप एक लिस्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अ टपल पे भी, अ डिक्शनरी पे भी, अ सेट पे भी और अ स्ट्रिंग पे भी, राइट? स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं आइटरेट थ्रू करने के लिए, राइट? और बाय द वे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट क्या है? हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी अपनी अपनी प्रोज होती है और हमने ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी है। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू के वो जाके देख लीजिएगा। This is less like the for keyword in other programming languages, right? And more like an iterator method is found in other object-oriented programming languages, right? With the for loop, we can execute a set of statement. For loop की मदद से हम a set of statements को execute कर सकते हैं once for each item in a list, tuple, set, etc. जिस तरह हम list को यानी कि iterate through करते हैं, for loop की मदद से set को, tuple को भी करते हैं, right? ओके, एग्जांपल है प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। यहाँ पर एक हमारे पास लिस्ट है, राइट? लिस्ट को हम इस तरह ये इस ब्रैकेट की मदद से हम क्लोज करते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं, राइट? और ये उसमें तीन फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना एंड चेरी है। फॉर एक्स एंड फ्रूट्स प्रिंट एक्स, तो इस पे आइटरेट थ्रू करते हैं फॉर की मदद से, राइट? तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करेंगे? एप्पल, बनाना एंड चेरी। द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन indexing variable to set beforehand। तो इसके लिए कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं होती है, राइट? तो डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कोई स्ट्रिंग है, राइट? तो आप उस पे कोई स्ट्रिंग यानी कि फॉर लूप लगाना चाहते हैं तो उस पे भी लगा सकते हैं। एवरी स्ट्रिंग और आर्टरेबल ऑब्जेक्ट, एवरी स्ट्रिंग्स और आर्टरेबल ऑब्जेक्ट, इसका ये मतलब ओके, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स है वो आर्टरेबल ऑब्जेक्ट है, उस पे लूप लगा सकते हैं हम। दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? लाइक इन बनाना, राइट? लूप थ्रू द लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अगर हम चाहते हैं कि बनाना में जितनी भी कैरेक्टर है यानी कि बनाना में वर्ड्स वो है, कैरेक्टर है, राइट? वो वर्ड वन बाय वन प्रिंट हो जाए हमारे पास, तो उस पे हम आइटरेट तो कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। तो ये किस तरह प्रिंट करेगा? BANANA, राइट? इस तरह हमारे पास प्रिंट कर देगा। द ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने व्हाइल लूप में भी आप लोगों को पढ़ाया था, राइट? तो लेट्स सी, with the break statement we can stop the loop before it has looped through all the items। ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज सम अ सर्टेन कंडीशन जहां से आप चाहते हो कि ब्रेक लूप को ब्रेक किया जाए, लूप को स्टॉप किया जाए, राइट? लूप से कम आउट किया जाए, एग्जिट किया जाए। एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास तीन फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, अगर अगर लूप बनाना पे आ जाए, राइट? तो फिर ब्रेक ब्रेक किया जाए इसको। फॉर एक्स एंड फ्रूट्स प्रिंट एक्स, तो तब तक तो प्रिंट होगी जितनी भी फ्रूट्स है, राइट? एक एक होके। और इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना है तो फिर इसको ब्रेक किया जाए। तो जब बनाना पे पहुंच जाए ये लिस्ट, राइट? आइटरेटर, राइट? तो ये ब्रेक हो जाएगा। एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना, जब एक्स बनाना हो जाए, राइट? बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट, राइट? तो इस दफा प्रिंट से पहले आ रहा है ये देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, ब्रेक कर दें। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ब्रेक पहले आ गया है प्रिंट एक्स को, राइट? तो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, राइट? द कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या है कि मैंने आप लोगों को वाइल में भी ये पढ़ाया था कि कंटिन्यूस जो सर्टेन कंडीशन होती है जिस पे हम अप्लाई करते हैं कंटिन्यू को, वो स्किप हो जाता है, राइट? उससे अगला वाला स्टेप से शुरू हो जाता है। द कंटिन्यू
स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप चाहते हो कि ये एप्पल बनाना चीरी है, इसमें बनाना के अलावा सब कुछ प्रिंट कर दो, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे और कंडीशन में बनाना देंगे। एग्जांपल है फॉर एक्स एंड फ्रूट्स एफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, कंटिन्यू कर देने के बनाना को प्रिंट ना किया जाए और बाकी जितनी भी हमारे पास आइटम्स है उसमें तो वो प्रिंट की जाए। रेंज फंक्शन जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइट, एक रेंज देता है राइट, इन बिटवीन टू इंटीजर कह सकते हैं राइट। To loop through a set of code a specified number of times we can use the range function right। अगर आप specified number of कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हम फिर यूज कर सकते हैं। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसमें यानी कि इनपुट कुछ भी नहीं दे रहे हैं राइट, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्रॉम 0 होगा एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो ऑटोमेटिकली वो एक एक करके राइट इंक्रीमेंट होगा एंड ends एट अ स्पेसिफाइड नंबर राइट, जो भी स्पेसिफाइड नंबर आपने दिया होता है उस पे ये खत्म हो जाएगा। यूजिंग द रेंज फंक्शन फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर x इन रेंज 6 दिया हुआ है तो 0 तो 6 तो स्टार्ट होगा राइट, स्पेसिफाइड नंबर हमने क्या दिया हुआ है 6, तो ये 6 पे खत्म हो जाएगा 6 तक, यानी कि ये फिर प्रिंट करेगा। नोट दैट रेंज 6 इज नॉट द वैल्यूज ऑफ 0 to 6। नोट दैट द रेंज 6 is not the values of 0 to 6 but the values from 0 to 5 right। तो ये एक स्किप यानी कि 1 n माइनस 1 होता है राइट, एक्चुअली 0 से लेकर हमारे पास 6 तक 5 तक आएगा। द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट्स टू 0 as a starting value, however it is possible to specify the starting value by adding a parameter like range 2 or 6, which means that values from 2 to 6 but not including 6 right। तो इसका ये मतलब हो गया कि रेंज अगर आपने इस तरह दी हुई पिरामिड राइट, तो आप 2 से स्टार्ट करते हो 5 पे एंड करते हो एक्चुअली राइट, यानी कि n माइनस 1 6 माइनस 1 होता है 5 राइट। एग्जांपल है यूजिंग द स्टार्ट पिरामीटर, आप स्टार्ट पिरामीटर भी दे सकते हैं राइट। यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो ये 2 से स्टार्ट होगा 5 तक चला जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रिंट क्या होगा 2 3 4 एंड 5 राइट। रेंज फंक्शन द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट इंक्रीमेंट द सीक्वेंस बाय 1। हमारे पास डिफॉल्ट तो हम बाय डिफॉल्ट तो 1 ही इंक्रीमेंट होता है ना। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू बाय एडिंग अ थर्ड पैरामीटर रेंज। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, स्टार्ट पोजीशन हमारे पास क्या है 2 है, इन पोजीशन क्या है 30 है एंड इंक्रीमेंटेड बाय 3 राइट। तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 2 को हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 5 आता है राइट, और फिर 3 को ऐड करो तो 8 आता है, तो इस तरह ये प्रिंट होगा राइट। तो ये थी आज की थ्योरी, तो लेट्स सी अब प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं ताकि हमें सही तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट किया हुआ है ताकि वक्त की बचत हो सके एंड नाउ आई एम गोना अनकमेंट एंड एग्जीक्यूट इट राइट। सॉरी मेरे को फ्लू है तो उसकी वजह से मैं काफ़ी मेरी हालत बुरी हो चुकी है। एनीवे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो ये हमारे पास जितने भी फ्रूट्स है वो प्रिंट हो गए राइट। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास बनाना BANANA राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना वही आ गया। ब्रेक का क्या सीन है, ब्रेक का ये है कि मतलब वो ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर तो प्रिंट आई मीन प्रिंट बिफोर है ना तो कंडीशन के, तो इसलिए हमारे पास बनाना प्रिंट हो गया है राइट। अगर ये कंडीशन को प्रिंट से पहले कर दें तो ये नहीं प्रिंट होगा राइट। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर पहले कंडीशन है फिर उसके बाद ब्रेक हो चुका है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास बनाना प्रिंट नहीं होगा राइट। ओके कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या है कि ये बनाना को स्किप कर देगा बाकी प्रिंट कर देगा राइट। और रेंज का तो है ही बहुत सिंपल राइट, तो ये 0 से 5 तक हमारे पास वैल्यू देगा राइट, देख सकते हैं आप लोग। एंड पिरामीटर का क्या है कि स्टार्ट पिरामीटर यहाँ से 2 3 4 एंड 5 प्रिंट होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इंक्रीमेंट का तो भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा कि 2 5 8 इस तरह फिर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30 तक राइट, 30 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, हमने बताया था ना n-1 होता है तो 29 तक
ये प्रिंट हो गई, राइट। तो अब गाइस की इसकी समझ आ गई हो आप लोगों को। अगर किसी चीज में दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज।